मैथ पाई के इस माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं करंट अफेयर ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। और ख़ासकर मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि आज से हमारी रोज़ाना 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लासें लाने वाला हूँ, जिसमें सभी सारगर्भित जितने भी दिन भर की खबरें रहेगी, खासकर अपने एग्ज़ाम्स को लेकर इस दृष्टिकोण को लेकर आएंगे कि ताकि वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पुटअप हो और हम उनको इजी वे में उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। और ख़ासकर सारे ही प्रश्न को जो कि पूरे दिन भर से एक महत्वपूर्ण साबित होंगे, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर 8 बजे रोज़ाना करंट अफेयर के रूप में करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आगे मोटिवेशन थॉट को लेकर। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। पहला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में अपनी दहानी आपणो गौरव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? विकल्प आपके पास है कलराज मिश्र, बी.डी. कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अपनी धरोहर आपणो गौरव नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो बी.डी. कल्ला के द्वारा किया गया दोस्तों। और बी.डी. कल्ला कौन है? बी.डी. कल्ला आज शिक्षा मंत्री है दोस्तों। कौन है? शिक्षा मंत्री है। और कलराज मिश्र यहाँ पर राज्यपाल हैं और ख़ासकर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माने हैं। और अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, राज्य में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से सरकार ने किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? दोस्तों ये बनने वाला प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया राज्य पिछड़ा आयोग, तेजाजी कल्याण बोर्ड, सामाजिक पिछड़ा राज्य आयोग और राज्य तेजाजी पिछड़ा बोर्ड। तो यहाँ पर जो है पिछड़ेपन को दूर करने के दृष्टिकोण से सुझाव जो दिया गया है वो तेजाजी कल्याण बोर्ड को दिया गया है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा अखिल शिक्षक प्रशिक्षण भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कब की गई दोस्तों? किसके द्वारा? राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा। तो यहाँ पर 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है 13 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना, कौन सी योजना? अमृत योजना राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प है 3, 6, 5, 7। तो आप यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है आपको याद रखना है 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जाने वाला है। अगला प्रश्न अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, कौन सी योजना? आश्रित सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है? तो ये किस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किस राज्य के द्वारा? तो यहाँ पर आपको याद रखना राजस्थान के द्वारा जो है वो आश्रित सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या अगली 6, भारत में सर्वाधिक सरकारी मेडिकल कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जो मेडिकल कॉलेज है विद्यार्थियों वो यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में आपको सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा दोस्तों, राज्य के किस जिलों में राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जिलों की दृष्टिकोण से अगर देखें तो अभी हाल ही के बजट में घोषणा हुई है कि यहाँ पर प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो स्थापना की बात की गई वो प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद तीनों में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिलों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? स्मार्ट शाला प्रोग्राम याद रखना आपको, स्मार्ट शाला प्रोग्राम की जो स्थापना है वो कितने ज़िलों में की गई है? तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों 8 जिलों में की गई है। कितने ज़िलों में की गई है? 8 जिलों में की गई है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा राजस्थान के 4 बांधों को जीर्णोद्धार किया जाएगा? मतलब जो बांध बनाए जाते हैं दोस्तों पानी को रोकने के लिए, उन बांधों का जीर्णोद्धार, जो बड़े बड़े डैम हैं उनका जीर्णोद्धार जो किया जा रहा है वो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है, या फिर वर्ल्ड बैंक या यूनेस्को या एसबीआई। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जाएगा।
प्रश्न संख्या अगली, राज्य वन विभाग द्वारा किस गांव को लेजर फ्लोरिन के लिए नया संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। नया संरक्षण रिजर्व, वो भी किस गांव को लेकर? लेजर फ्लोरिन के लिए। तो यहाँ पर विकल्प है रामगढ़, झालाना, आमागढ़, बाड़ाखेड़ा और अरवर गांव। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा गांव है? अरवर गांव है। कौन सा गांव है? अरवर गांव है, जहाँ पर आपको इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। वन विभाग द्वारा लेजर फ्लोरिन के लिए नया संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये वन संरक्षण को लेकर भी प्रश्न जो भूगोल में बनता है वहाँ से बन सकता है। हाल ही में भारतीय वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी हर्ष चौधरी जो को चुना गया? इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से? खिलाड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में बनता है। हर्ष चौधरी जो कि भारतीय वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टीम में चुना गया है, वो राजस्थान के किस जिले से है? तो यहाँ पर जयपुर करना है दोस्तों। हर्ष चौधरी का संबंध जयपुर से, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ है। बजट 24-24 में राजस्थान सरकार द्वारा व्यापारियों के उद्यमियों की सहूलियत के लिए कितने टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो टैक्स मित्रों की जो संख्या होगी दोस्तों, वो आपको याद रखनी है, 2000 होगी। कितनी होगी? 2000 होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बजट से जुड़ा हुआ है और बजट से जुड़े हुए प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवाचार के तहत योजनाओं की जानकारी हेतु व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या देवस्थान विभाग, गृह मंत्रालय विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय विभाग, अधिकारिता विभाग द्वारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या अगली, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से? ये प्रश्न पिछले एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो है इसका संबंध कोटा से है और ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई विद्यार्थियों, किससे जुड़ी हुई? बॉक्सिंग से जुड़ी हुई। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। प्रश्न संख्या अगली, कृषि महाविद्यालय मांडवा का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मांडवा का जो नाम है विद्यार्थियों, ये किसके नाम पर रखा गया है? जयनारायण व्यास के द्वारा, या रामनारायण चौधरी, हरदेव जोशी, दीनदयाल उपाध्याय? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा रामनारायण चौधरी के नाम पर। यहाँ पर रामनारायण चौधरी के नाम पर कृषि महाविद्यालय मांडवा के नाम पर रखा गया है। और अब अगला प्रश्न है आपके सामने, पीएम श्री योजना के तहत देश में सबसे अधिक अब तक राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है? तो आपको याद रखना है 402 का चयन किया गया है। कितने का चयन किया गया है? 402 का चयन किया गया है। आज के लिए बस इतना सा। थैंक्स द वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल पर डेली जुड़िएगा 8 बजे। जो करंट अफेयर की क्लासें होगी वो आपको 8 बजे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।